Hello everyone. Let us continue our chapter number 11 dual nature of matter and radiation. बेटा इससे पहले जो हमने वीडियो थी उसमें हमने रीड किया था व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स करेंगे, फर्स्ट टॉपिक इज़ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सेकेंड टॉपिक इज़ डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, third topic is derivation of de Broglie wavelength of electron, and last topic is Davison and Germer experiment. So let us start. Einstein photoelectric equation. According to Einstein, when a photon of energy h nu falls on a metal surface, then energy is utilized into two ways. मीन्स हम इसमें एक मेटल सरफेस लेते हैं, मेटल सरफेस पर हम फोटोन ऑफ एनर्जी को हम यहाँ से फॉल कराते हैं। तो इस यहाँ से जैसे हम इस पर फॉल कराते हैं तो उसमें जो एनर्जी यहाँ से अमिट होती है वो टू वेज में यूटिलाइज होती है। फर्स्ट कि इसमें से जो कुछ पार्ट है वो हमारा जो यहाँ से इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हो रही है उसमें चला जाता है और इसको हम नेमिंग देते हैं W। अब जो रेस्ट पार्ट है वो जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिट हुए हैं, इजेक्ट हुए हैं, उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये सेकंड जो वे है काइनेटिक एनर्जी का वो यूज हो जाता है। वो हमने KE से डिनोट कर दिया है। मीन्स क्या है कि हमने यहाँ से h न्यू फोटोन्स यहाँ से इंसिडेंट करवाए तो यहाँ से जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, टू पार्ट्स में यूटिलाइज हो रही है। फर्स्ट पार्ट जो एनर्जी का है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट होने में मीन्स यहाँ से हेल्प करेगा, और सेकेंड पार्ट जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी का रेस्ट पार्ट है उसको हमने नेम दे दिया है काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होगा कि आपके पास जो ये टोटल एनर्जी है h न्यू एनर्जी है इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स जो यूटिलाइज हो रहा है और सेकंड पार्ट मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से राइट कर सकते हैं h न्यू इज इक्वल टू W प्लस KE मीन्स काइनेटिक एनर्जी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर हम एक केस अराइज करते हैं, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट मीन्स अगर हम फ्रिक्वेंसी को न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के इक्वल लेते हैं। अब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा तब जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां से मेटल सरफेस से अमिट नहीं होते हैं। अगर मेटल सरफेस से वो अमिट नहीं हो रहे तो मीन्स उसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पर हमने ये केस अराइज किया हुआ है कि हम न्यू को न्यू नॉट ले रहे हैं। अब हम ये वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए h और जो हमने न्यू है, न्यू हमने किसके इक्वल ले लिया, न्यू नॉट के, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे न्यू नॉट इज इक्वल टू W और ये पार्ट क्या हो गया आपका जीरो। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 h न्यू इज इक्वल टू W के प्लेस पर अब यहाँ से हम h न्यू नॉट वैल्यू रखेंगे। तो मीन्स h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है। अब यहाँ से हम जो h न्यू नॉट है उसको हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, मीन्स h न्यू माइनस h न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से आप h कॉमन लोगे तो मीन्स h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv²। दिस इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। Next topic is explanation of laws of photoelectric emission with the help of Einstein photoelectric equation। अब इस टॉपिक में हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आई है इसका यूज करके हमने जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 4 लॉज हैं वो हमने इस इक्वेशन से भी प्रूव करने हैं। अब देखिए फर्स्ट हमने लॉ वहां पर किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अब चेक कर लेते हैं, हम डायग्राम को रीड करते हैं। अब देखिए यहां से हमने फोटोन यहां पर इंसिडेंट करवाया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ से 1 फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से
इजेक्ट हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से मतलब सेकेंड यहाँ से फोटोन इंसिडेंट कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से 3 करवाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर इस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं मीन्स एनर्जी के साथ एंसन्यू, तो उतने ही क्वांटिटी में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। तो मतलब ये क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है मीन्स जो हमारे पास एच न्यू फोटोन की जो एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पर मतलब कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मीन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ से जो एनर्जी है वो आप यहाँ से इंसिडेंट कराओगे तो उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट आउट होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। जो हमारे पास ये पी इफेक्ट होता है इसको हम 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जब 1 फोटोन यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें से क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, तो इसलिए हम इसको 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिना भी कह सकते हैं। अब सेकंड देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हाफ mv² mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। मीन्स जो आपके पास आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो हमने यहाँ से राइट कर ली। अब देखिए यहाँ पर 1/2 भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एम भी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर एच क्या है, कांस्टेंट है, और जो न्यू नॉट है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मीन्स हमारे पास क्या यहाँ टर्म रह गई है कि वेलोसिटी रह गई है और इक्वल टू क्या है, न्यू है, वेलोसिटी है और इधर क्या है, न्यू है। तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उनकी वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और यही आपके पास क्या है, सेकेंड लॉ है कि जो आपके पास इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्टेड मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नेक्स्ट थर्ड लॉ। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है जो फोटो आइंस्टाइन इक्वेशन की जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इनको इंटरचेंज करके। तो उसके अकॉर्डिंग v आ जाता है हमारे पास √2h/m न्यू माइनस न्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पर हम 2 केस लेकर चलते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट केस में न्यू इज ग्रेटर देन मीन्स हमारे पास जो न्यू नॉट है वो क्या हो जाए, न्यू से ग्रेटर हो जाए। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने इसकी वैल्यू 1 लिया है और उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 ली है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अगर इसको करते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -1 आ रही है। और अगर -1 है तो -1 के अकॉर्डिंग क्या है कि हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट मतलब नहीं करवा सकते हैं, मीन्स वो क्या होंगे, नॉट पॉसिबल होंगे। तो पॉसिबल कब होंगे, जब हमारे पास न्यू नॉट क्या होगा, इज ग्रेटर देन न्यू होगा। तो मीन्स हम इसको जैसे 2 ले लेते हैं और यहाँ पर 1 ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1 आई वैल्यू। तो मीन्स क्या होगा, इस कंडीशन में तो क्या है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब जब वो इजेक्ट हो रहे हैं तो वो कंडीशन हमारी पॉसिबल है, और इस केस में क्या होगी, वो नॉट पॉसिबल होगी। तो मीन्स जब हमारे पास जो न्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है तब तक हमारे पास इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होती रहेगी, और जैसे वो उससे लेस हो जाता है तो वो नॉट पॉसिबल की कंडीशन में आ जाता है। तो हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ हमारे यहाँ पर प्रूव हो गए हैं। अब जो आपको फोर्थ लॉ है वो क्या है कि जो आपके पास प्रोसेस था वो क्या था, कॉन्टिन्यूस था। अब कॉन्टिन्यूस भी आपका ये सेम है। देखिए जैसे आप यहाँ से एच न्यू फोटोन्स को आप यहाँ से इंसिडेंट कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट आउट होते रहते हैं। मीन्स यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है कि आपने यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर एच न्यू फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट करवाए तो उससे बहुत टाइम के बाद ही आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है, माइनर सा लगता है। तो जैसे आपने यहाँ से एच न्यू फोटोन यहाँ से इंसिडेंट करवाए तो साथ के साथ ही क्या होंगे, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे जो 4 लॉज हैं वो यहाँ से इस इक्वेशन की हेल्प से हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
टाइप्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो एमिसिव सेल, फोटो वोलेटिक सेल एंड फोटो कंडक्टिव सेल। तो अभी आपके जो प्लस 2 का सिलेबस है उसमें आप ओनली फोटो इमर्सिव सेल को रीड करोगे। आगे जो नेक्स्ट 2 टाइप्स के सेल है वो आप हायर क्लास में जाकर स्टडी करते हैं। तो फोटो इमर्सिव सेल प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ पी इफेक्ट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब आप क्या करते हो, सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को आप मीन्स फोटोन्स को आप किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर फॉल कराते हो तो वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए हमारे पास ये क्या है, कैथोड है, यहाँ पर ये एनोड है और इनको हमने P1 और P2 यहाँ पर हमारे पास 2 बेस पिन है जिनके साथ इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारा P1 है वो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इधर से P2 हमारा माइक्रोमीटर के साथ है, फिर हमने की रखी हुई है और फिर हमने वहां पर रियोस्टेट का यूज किया हुआ है। अब देखिए जो आपके पास ये फोटो एमिसिव सेल है इसको हम क्या करते हैं, एक क्वार्ट्ज बल्ब में हम इसको इनक्लोज कर देते हैं। अब देखिए सर प्रोसेस क्या होता है, मीन्स इसकी वर्किंग कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होती है, जो सुटेबल फ्रीक्वेंसी होती है मीन्स फोटोन्स होते हैं उसको हम क्या करेंगे, कैथोड के ऊपर यहाँ से फॉल करवाते हैं। कैथोड के ऊपर हम इसको फॉल कराएंगे तो यहाँ से जो आपके पास C है वो क्या है, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है और इसके पास में हमारे पास क्या होती है, एनोड होती है। तो एनोड क्या करती है, जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है इसके साथ हमने यहाँ पर ये इजेक्शन इंसिडेंट कराई है तो इससे क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनोड की साइड अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एनोड की साइड वो अट्रैक्ट हो गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या होगा, पी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से हम उसके नीचे जो आपने इसमें वेरिएबल्स लगाए हुए हैं, कंपोनेंट लगाए हुए हैं, इनकी हेल्प से आप उस करंट को यहाँ से मेजर कर सकते हैं। हमारे पास जो फोटो एमिसिव सेल होता है ये क्या करता है, जल्दी से रिस्पॉन्स कर देता है और सेकेंड इसको हम लो ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, बट इसकी डीमेरिट्स भी होती है कि ये क्या करता है, हमें वीक करंट देता है। और जो हमारे पास ये फोटो सेल है मोस्टली वो हमारे जो स्ट्रेट लाइट होती है मीन्स वहां पर जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ और ऑन के स्विच होते हैं उसमें हमारे पास यूज होती है। सेकेंड ये मीटर में भी यूज होती है, काउंटिंग डिवाइस में यूज होती है, फायर अलार्म में भी यूज होती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। अब देखिए हमारे पास ड्यूल वर्ड आ रहा है तो ड्यूल का मीन्स क्या होगा कि 2 पार्ट की हम बात करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास रेडिएशन होती है वो क्या होती है, ड्यूल नेचर की होती है। मीन्स क्या है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है वो वेव की फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है। वेव और सेकेंड हो जाएगा पार्टिकल, पार्टिकल फॉर्म हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको ड्यूल नेचर बोलते हैं। मीन्स जो हमारे पास मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यूल नेचर मीन्स वेव भी होती है उसमें, वेव की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है। नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब देखिए जब हमारे पास पार्टिकल होता है जब उसमें मूवमेंट हो रही है तो कुछ टाइम तो एक्ट एज ए वेव और कुछ टाइम वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मीन्स जो मूवमेंट है पार्टिकल की कई बार तो उसकी क्या होती है, मतलब जब उसकी मूवमेंट होती है तो कई बार तो उसमें से वेव बनना स्टार्ट हो जाती है और कई बार वो क्या होता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें जो हमारे पास वेव है जो क्या कर रही है, मूविंग पार्टिकल को कंट्रोल कर रही है। मीन्स उसके हर रिस्पेक्ट में मीन्स हर टाइम उसको क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है। तो जो वो वेव है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव, उसको हम बोलते हैं मैटर वेव और सेकंड नेम होता है उसका डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेव। तो डी ब्रॉगली वेव कौन सी हो गई है, जो हमारे पार्टिकल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है जो वेव, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव। और जो वहां पर वेवलेंथ होगी उसको हम बोलेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी हम डायग्राम जिसको समझ लेते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमने इसमें क्या बोला है कि जो हमारे पास रेडिएशन होती है कई बार वो क्या होती है, वेव की
जो रेडिएशंस होती है वो क्या होती है, डोल नेचर होती है, तो कई बार क्या होती है इसकी वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती है। कई बार वो क्या होता है एक पार्टिकल की फॉर्म में, मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टीज है पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के सेम हो जाती है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टाइप मीन्स जो वेव है। सेकेंड हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका पार्टिकल है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे मतलब जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये कंप्लीट वेव है इसको तो हमने वेव बोल दिया, और ये क्या होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आती है h/mv इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये क्या आती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है। अब हम उसकी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, देखिए हमने रीड किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू होता है, एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc² होता है। अब देखिए हमने इसको m डैश यहाँ पर राइट कर लिया है, मीन्स मास एनर्जी रिलेशन। टू कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 हम इनको कंपेयर करेंगे तो उसमें जो लेफ्ट साइड है वो क्या इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो राइट साइड है वो भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। और यहां से हम m डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स h/c²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। अब हम मोमेंटम ऑफ फोटोन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सिंपल जो मोमेंटम होती है वो क्या होती है मास इंटू वेलोसिटी होती है, और मास आपने अभी यहाँ पर अपर में राइट किया हुआ है तो वो क्या है h/c² इंटू वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो मीन्स वो क्या हो जाएगी c हो जाएगी। तो यहां से देखिए 1c से कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स h/c आ जाएगा। और हमने रीड किया हुआ है कि c इज इक्वल टू क्या होता है न्यू लैम्डा होता है, और यहाँ से c/न्यू इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास हमने लैम्डा लेकर आना है, तो लैम्डा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा c/न्यू बनाना होगा। तो यहाँ से जो c है उसको हम यहीं पर रखेंगे, और जो ये न्यू है उसको हम यहाँ से डाउन में लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आप जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगी सेम टर्म में आ जाएगी। तो मीन्स h/c अपॉन क्या आ जाएगा न्यू आ जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन मीन्स फिर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं h। अब c/न्यू के प्लेस पर हम क्या राइट कर देते हैं लैम्डा राइट कर देते हैं, मीन्स h/लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमारे पास मोमेंटम ऑफ फोटोन है और जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है वो क्या होते हैं दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मोमेंटम ऑफ फोटोन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या आया हमारे पास h/लैम्डा, ये वैल्यू यहां से आ गई है। और सिंपल जो हमारे पास मोमेंटम होता है पार्टिकल का वो क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी h/mv, और यही क्या होती है हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV। देखिए जो हमारे पास m है वो क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड V इज द पोटेंशियल अप्लाइड, जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रॉन, अब देखिए हमने रीड किया हुआ है कि हमारे पास W इज इक्वल टू क्या होता है QV होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो Q है, Q के प्लेस पर आपके पास चार्ज है, तो हम वो कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू EV। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू EV। नेक्स्ट गेन इन काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों ही देखिए यहाँ पर ये क्या है वर्क डन है और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू EV। ये क्या है V क्या है वेलोसिटी है, और ये जो हमने कैपिटल V है वो क्या है पोटेंशियल है। तो यहाँ से हम v² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इनको इंटरचेंज कर लीजिए, v² इज इक्वल टू 2EV/m आ जाएगा। अब यहाँ सिंपल V की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। And we know that expression for de Broglie wavelength lambda is equal to क्या है h/mv। ये भी मैं लास्ट टॉपिक में भी वैल्यू फाइंड आउट की है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पर v है, तो हम यहाँ से v की वैल्यू जो आपने इक्वेशन नंबर 3rd में
फाइंड आउट किया वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम, और v के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका m है वो आपका आउटसाइड में है, अगर हम इसको इनसाइड में लेकर आ जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने इसको स्क्वायर बनाया, अगर आप इसको बाहर मतलब आउटसाइड में लेकर आते तो सिंपल m बन जाता है। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2EVm, एंड वी नो दैट, देखिए h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू राइट कर दीजिए। E इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अभी जो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर देते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की, अंडर रूट ऑफ 2E। ई का मीन्स क्या है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो हम यहाँ पर देते हैं, v को आप सेपरेट रखिए, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ से आप ये क्या करोगे, जो कंप्लीट वैल्यू है वो सोल्व करोगे। अब सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 12.27 इंटू 10⁻⁻10, और अंडर रूट v वैसे ही रहता है। अब देखिए जो 10⁻⁻10 है उसको हम क्या करेंगे, एंगस्ट्रॉन के इक्वल राइट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है वो आ गई है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्टली अगर आप यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स वेव नेचर इलेक्ट्रॉन से जो रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है वो अब हम करेंगे। इसका एक और नेम होता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बेसिकली जो हमारे पास ये डेविसन एंड जर्मर है, ये क्या है, 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था, और इन 1927 में मीन्स उन्होंने क्या किया था, जो वेव नेचर ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको उन्होंने, देखिए क्या है इसकी एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गन रखते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में हम फिलामेंट रखते हैं। फिलामेंट में से क्या करते हैं, जो हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अमिट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कहाँ से, इलेक्ट्रॉन गन से हम उनको अमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, एक निकल क्रिस्टल रखते हैं, निकल क्रिस्टल। अब यहाँ से जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ से निकल क्रिस्टल पर आती है। अब यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी जो डायरेक्शन होगी, मीन्स ये है, इस फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ से जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन बीम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर अमिट हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हम एक डिटेक्टर रखते हैं, तो यहाँ से ये क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे, और रिफ्लेक्ट बैक होकर वो ये हमारे पास इस फॉर्म में इस साइड वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो डिटेक्टर होता है ये क्या करता है, इसको डिटेक्ट करता है, मीन्स उनको कलेक्ट करता है। और जो ये डिटेक्टर होता है वो क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म में हम यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल लगा देते हैं। तो मीन्स ये जो डिटेक्टर, मीन्स अगर आपके पास जो स्कैटर्ड बीम है वो यहाँ से इस फॉर्म में जा रही है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट करके हम इसको यहाँ पर डिटेक्टर आ जाता है और उसको वो कलेक्ट कर लेता है। अगर हमारे पास डायरेक्शन मीन्स यहाँ से ऐसे हो जाती है तो यहाँ से भी क्या होगा, इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हम एक सर्कुलर यहाँ पर रखते हैं ताकि ये क्या कर सके, यहाँ से मूवमेंट कर सके। तो यहाँ से जो आपके पास जा रही है वो क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट हो जाएगी। अब देखिए जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये कंप्लीट एंगल तो हमारे पास क्या बनता है, 180 बनता है। अब जो हमारे पास स्कैटर्ड ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब इधर जो ये एंगल रहता है और ये एंगल रहता है, ये आपको क्या हो जाएगा, सिंपल थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है सर्कुलर स्केल की हेल्प से उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर लेकर जाते हैं, और जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हम उसको मेजर कर सकते हैं, और जो हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से फाई हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं
तो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो हमारा 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट तक उसमें जो वेरिएशंस है वो ऑब्जर्व की गई, उसको हम स्टडी करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमारा 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट मीन्स डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ग्राफ बनते हैं जिसमें हम फाई की वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए जब हम 44 वोल्ट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये जो स्कैटर्ड बीम है उसकी शेप ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो 48 लेते हैं तो उससे क्या हो जाती है, थोड़ा सा पीक की फॉर्म में आ जाती है। जब हम इसको 54 वोल्ट लेते हैं तो हमारे पास जो हमारी ये पीक बनती है, जो स्कैटर्ड बीम बनती है वो क्या होगी, एक परफेक्ट पीक की फॉर्म में बन जाती है। और हमारे पास जो यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल होता है वो कितना होता है, 50 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम 64 पर करते हैं बट हमारे पास यहाँ पे एक परफेक्ट पीक नहीं बनती है। नेक्स्ट हम 68 करेंगे तब भी हमारा सेम केस रहेगा, बट हमारे पास ऑब्जर्व किया गया कि जब हमारे पास 54 वोल्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक परफेक्ट शेप मिल गई थी। और ये हमारी जो परफेक्ट शेप आई है ये हमारे 50 डिग्री पर आई है। 50 डिग्री मीन्स जो हमारा स्कैटरिंग एंगल है वो क्या है, 50 डिग्री है। अब देखिए हमने वहां से राइट किया था कि जो आपका थीटा प्लस फाई प्लस थीटा है वो इक्वल टू किसका आया था, 180 डिग्री का आया था। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू करेंगे तो यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा हमारा 2 थीटा और इधर जाकर थीटा हो जाएगा 1/2 और इधर फाई जाकर माइनस का हो जाएगा तो 180 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा। बट हमारे पास जो फाई है वो ऑब्जर्व किया गया है 50 डिग्री पर हमारे पास शार्प पीक बनती है, तो हम फाई के प्लेस पर 50 डिग्री पुट करेंगे और जो हमारा एंगल है वो क्या आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मीन्स क्या है कि व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल एट एन एंगल 65 डिग्री देन शार्प मैक्सिमा इज ऑब्टेन एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। मीन्स जब हम एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल कराते हैं और हमारा जो एंगल है वो क्या होगा, 65 डिग्री होगा, 65 डिग्री। और तो उसके अकॉर्डिंग जो वहां से स्कैटरिंग एंगल मीन्स जहां पर हमें शार्प मैक्सिमम मिलता है, मीन्स जहां पर हमें परफेक्ट शेप मिलती है तो वो एंगल क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री क्या है, यहाँ से स्कैटरिंग एंगल है और थीटा क्या है, जो हमारा इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का निकल क्रिस्टल के साथ एंगल है। तो यहाँ से हम ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और हमारे पास जो निकल क्रिस्टल होता है उसके लिए जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉन होती है। अब यहाँ पर हम n की वैल्यू को 1 रख देते हैं बिकॉज हम यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी वैल्यू आप फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे मीन्स 2d हमारे पास है 0.91 एंगस्ट्रॉन और इंटू साइन थीटा। अब थीटा आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया वो क्या है, 65 डिग्री है तो यहाँ पर 65 n मीन्स 1 और इंटू लैम्डा और ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.67 एंगस्ट्रॉन। मीन्स हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करके लैम्डा की वैल्यू आई है वो आई है 1.65 एंगस्ट्रॉन। ये जो वैल्यू आई है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है। And according to de Broglie hypothesis, the wavelength of the wave associated with electron is given by, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग वेवलेंथ के लिए भी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉन। अब देखिए v क्या है, हमारी जो हमारी परफेक्ट शेप बनी थी वहां पर। अब v की वैल्यू क्या है, 54 वोल्ट है तो हम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं 50 वोल्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.66 एंगस्ट्रॉन। मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए ये तो है हमारी जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है जो हम मतलब वैल्यूज लेकर चलते हैं। अब जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, 1.65 एंगस्ट्रॉन है। तो दोनों वैल्यूज हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के मीन्स क्लोज एग्रीमेंट कर रही हैं। क्लोज एग्रीमेंट मीन्स ये क्या है, हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और ये क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय डेविसन एंड जर्मर। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी प्रूव कर रही है कि हमारे की जो एग्जिस्टेंस होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन नेचर।